समय की बात है, राखी अपने बेटे बहू करण और प्रीता के साथ रहा करती थी, जिनके फैमिली में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। बस कमी थी तो एक सिर्फ बच्चे की। इसलिए राखी प्रीता को हमेशा कहती थी कि बहू तो मुझे पोते की शक्ल कब दिखाएगी। प्रीता उनकी बातें सुनकर काफी परेशान हो जाया करती थी। तभी एक दिन वो करण से कहती है कि करण देखो ना, माँ हमेशा मुझसे बच्चे के लिए बोलती रहती है, उन्हें कैसे बताऊँ कि हम दोनों एक बच्चा गोद लेना चाहते हैं जिससे कि उसकी भी जिंदगी बन जाए। तब करण कहता है कि तुम फिक्र मत करो, धीरे धीरे माँ समय के साथ सब समझ जाएंगी। अगले दिन दोनों को मंदिर जाना था। जब वो वहाँ गए, उन्हें मंदिर की सीढ़ियों पर एक बच्चा मिला जो कि बिल्कुल अकेला था। इसलिए करण और प्रीता उस बच्चे को उठाकर अपने घर ले आए थे, जिसे देखकर राखी काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है और कहने लगी कि पता नहीं किसका बच्चा है, किसकी जात क्या है, बिरादरी क्या है, कुछ पता नहीं है और तुम इसे उठाकर ले आए हो, जाओ और इसे वापस वहीं छोड़ कर आओ। तब प्रीता अपनी सास को समझाती है कि माँ जी, हम ऐसे कैसे इस बच्चे को अकेला वहाँ छोड़ दें, अगर इसे कुछ हो गया तो। तब राखी कहती है कि ये तेरा अपना बच्चा थोड़ी है, पराया ही तो है, जाओ इसे छोड़ कर आओ। तब करण और प्रीता दोनों कहते हैं कि नहीं, हम इस बच्चे को वापस नहीं छोड़ कर आएंगे, हम दोनों इस बच्चे को अपनाएंगे और इसका पालन पोषण करेंगे। ये बातें सुनकर राखी को काफी ज्यादा बुरा लगता है, मगर वो उनकी बातें सुनकर चुपचाप बैठ गयी और काफी समय बीत गया और राखी ने उस बच्चे को अपना नहीं पाई और उसके साथ हमेशा पराया जैसा व्यवहार करती थी, ना ही उसके साथ समय बिताती और न ही अपने हाथों से छूती थी, जिसका ये व्यवहार देखकर प्रीता को बहुत बुरा लगता था। इसलिए एक बार प्रीता प्लान करती है कि क्यों ना कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए कि माँ खुद ब खुद इस बच्चे को अपना ले। तब प्रीता और करण दोनों ही घर से बाहर चले गए थे और इस बच्चे को अकेले घर में राखी के साथ छोड़ दिया था। जिसके बाद वो बच्चा बेड से गिरने वाला था, तभी राखी वहाँ पर आ गई और उसे बचा लिया। उसके बाद पूरा दिन वो उस बच्चे के साथ बिताती हैं और उसकी केयर करती हैं। और जब प्रीता और करण वापस घर आए, तब उनके साथ एक औरत भी आई थी जो कि आकर बच्चे को मांगने लगती हैं। तब राखी उनसे लड़ने लगती हैं और कहती हैं कि ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, ये मेरा पोता है और मैं तुम्हें इसे नहीं दूंगी। जिसे देखकर प्रीता राखी से कहती हैं कि देखा माँ जी, आपको एक दिन में इस बच्चे से कितना प्यार हो गया है, इसलिए मैं कह रही थी ना कि हम चाहे तो कोई भी पराया नहीं रहेगा, बस हमें उसे दिल से अपनाने की जरूरत है। जिसकी ये बातें राखी को अच्छे से समझ आ जाती है और तब प्रीता कहती है कि माँ जी, इस औरत को हम ही लेकर आए थे ताकि आपको समझा सकें। ये सब सुनकर राखी प्रीता और करण से कहती हैं कि हाँ, मेरी ही गलती थी जो मैं ऐसा सोचती थी, पर अब ये सिर्फ मेरा पोता है और किसी का नहीं है। जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और वो उस पराये बच्चे को अपना लेती हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी सुनकर कैसा लगा? आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।